डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपकी बुक का पॉइंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। बहुत सिंपल सादा सा काफ़ी इजी सा पॉइंट है, सो हम जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अब प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्या था कि आपके पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपके एग्जाम में ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला पॉइंट था, लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना बिकॉज आपका जो एग्जामिनर है आपके पेपर में कभी भी ऐसा नहीं आया कि राइट अ नोट ऑन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ऐसा आपका एग्जामिनर आपसे कहे कि नोट लिखें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के ऊपर। आपके पेपर के अंदर रैंडमली एक कोई डिजीज़ आ जाती है, वो ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, वो एम्फीजीमा भी हो सकता है, वो जनरल कोई एक आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पेपर में आने वाली डिसऑर्डर है विच वन इज़ लंग्स कैंसर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। बट इस बार आपको पता है कि आपके जो पेयरिंग स्कीम और जो चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी गई हैं, काफ़ी आपके पता है, आपको टाइम से पहले ही आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर दी गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट आने हैं। तो मैं आपको सेपरेट बता भी दूंगी कि आपने इस टॉपिक को किस तरीके से तैयार करना है। आपके पेपर के अंदर इस टॉपिक से विच वन इज़ ब्रोंकाइटिस टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल आते हैं, तो हम वो भी साथ में चल के देख लेंगे। अब इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं क्या है कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या होती है। डिसऑर्डर्स मतलब कोई भी डिजीज़, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारियां रेस्पिरेटरी विच इज़ रिलेट टू रेस्पिरेशन। आप इसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं, आप इसको ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, हम इस लाइन को, इसका पूरा मतलब किस तरीके से आप देख सकते हैं कि सांस के निज़ाम की बीमारियां। अब हमने इसमें से क्या करना है, सबसे पहले वाला पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इसको सेपरेट भी लिखा है, मैं आपको वो भी रजिस्टर पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है, आपको दिखा दूंगी कि वो बड़ा सिंपल है, हर स्टूडेंट उसको तैयार कर लेगा। बट एक दफ़ा ये रीड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास इसमें से 2 सवाल आ रहे होते हैं। ठीक है, एक ये बात आपने बेशक अभी अपनी बुक के ऊपर जो आपके हाथ में पॉइंटर है, लेड पेंसिल है, उसके साथ ना ये चीज़ आप लोग लिख लें। 2 शॉर्ट सवाल आने हैं इस टॉपिक में से, बिकॉज आप जब भी इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए बैठे ना, तो आप जल्दी से ये देखें कि इसमें से बस 2 सवाल आने हैं, तो जल्दी से ये टॉपिक मेरा कवर आउट हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से कौन से 2 सवाल आने हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला सवाल यही आता है कि डिफाइन ब्रोंकाइटिस या फिर व्हाट यू मीन बाय ब्रोंकाइटिस, एक ही चीज़ है। साथ में प्लस इसकी काइंड्स भी आपसे पूछी जा रही होती हैं, वो 2 हैं अगले पेज पर आपकी बुक के, सो वो देख लेंगे। दूसरे सवाल में आपके पास आती हैं काजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। आपको पता है आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है जिसमें आपसे काजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट जो है वो पूछा जा रहा होता है। तो ये बड़ा सिंपल से है, हम देख लेते हैं इसको। मैंने सेपरेट लिखा हुआ भी है ये क्वेश्चन 1, सो हम इसको भी देख लेंगे। बट एक दफ़ा आपकी बुक की रीडिंग कर लेते हैं कि वो उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, ब्रोंकाइटिस मींस, ब्रोंकाइटिस का मतलब ही क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सोजिश हो जाना, सूजन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना। किसके अंदर? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर। अब ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये आप एयर पैसेज वे वाले टॉपिक के अंदर विच वन इज़ लेक्चर 2 के अंदर आप लोग काफ़ी अच्छे से देख चुके हैं क्या चीज़ें होती हैं। अब वैसे सिंपल मैं आपको बता देती हूँ, आप समझिए एक दरख्त है, दरख्त की जो शाखें हैं वो ब्रोंकाई हैं। जो आप लोगों के पास शाखों से भी जो मज़ीद आगे छोटी छोटी सी ब्रांचेस, शाखें निकल रही हैं, उसको आप ब्रोंक्यूल्स कहते हो। और अगर मज़ीद सादा देखें तो ब्रोंकाई जो है ये काफ़ी थोड़ी बड़ी शाखें आप समझ लें, और ब्रोंक्यूल छोटी शाखें समझ लें। मतलब ब्रोंक्यूल्स छोटी होती हैं ब्रोंकाई से। ये आपके पास सिंपल डेफिनेशन है। जैसे डिफाइन ब्रोंकाइटिस या फिर व्हाट यू मीन बाय ब्रोंकाइटिस, तो आपने उसमें सिंपल ये वाली डेफिनेशन लिख देनी है। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, इन ब्रोंकाइटिस। अब इस पॉइंट के अंदर क्या होता है कि जो आप लोग के पास इनर स्पेस होती है ब्रोंक्यूल्स की, डिक्रीजेस, वो कम हो जाती है। इट मे बी शॉर्ट टर्म, अगर तो वो शॉर्ट टर्म होगी तो आप उसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहेंगे, जिसका जो ड्यूरेशन, जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों के पास 1 से 2 हफ्ते हो सकता है, 1 to 2 वीक हो सकता है। और अगर वो जो आप लोग के पास ब्रोंकाइटिस है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म ले, एक मतलब आप समझ लें काफ़ी लंबे अरसे तक रहे आप लोगों के पास ब्रोंकाइटिस जो है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म, जिसको हम क्या कह सकते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का नाम भी देते हैं। जैसे उसको एक्यूट कहा था तो इसको क्रोनिक कहेंगे। ये वाली जो थी आप लोग के पास एक्यूट, ये शॉर्ट टर्म थी, तो जो आप लोग के पास क्रोनिक है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म होती है। इसका ड्यूरेशन 1 से 2 हफ्ते होता है, तो इसका ड्यूरेशन 3 महीनों से लेके 3 माह से लेके 2 साल तक हो सकता है। 3 मंथ से लेकर आप लोगों के पास 2 ईयर्स तक हो सकता है। अब इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ज़रा उसने डिटेल में आपके पास बताया कि इसके अंदर क्या होता है। म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, ऐसे सेल्स जो म्यूकस को प्रोड्यूस करती हैं। अब म्यूकस आप लोग के पास काफ़ी एक थिक सा फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है। जैसे आप लोगों के पास, आप कहते हो ना, आप लोगों के पास सर्दियों में ये ज़्यादातर आप लोग को देखने को मिलता है, कुछ लोगों में खुश्क खांसी होती है, कुछ में जो है वो बलगम वाली खांसी होती है, बलगमी खांसी होती है। तो म्यूकस एक्चुअल में आप लोग के पास क्या होती है, बलगम होती है। ठीक है, वो वाला मटेरियल होता है। अब क्या होता है कि इन द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई की दीवारों के अंदर इंक्रीज इन नंबर, ये अपनी तादाद को बढ़ा लेता है। उसकी वजह से क्या होता है, दस देयर इज थिक म्यूकस इन ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकाई के अंदर काफ़ी थिक म्यूकस देखने को मिलता है, बिकॉज वहाँ पे उसकी तादाद बढ़ गई है म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स की। तो फिर थिक म्यूकस भी देखने को मिलेगा ब्रोंकाई के अंदर। और इट ऑब्स्ट्रक्ट्स ब्रीथिंग, तो फिर ये ब्रीथिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब रुकावट बनता है, उसको रोक देता है। तो ये था आप लोग के पास आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके पास काइंड्स थी और डेफिनेशन या व्हाट डू यू मीन बाय ब्रोंकाइटिस के नाम से आपके पेपर में सवाल आ रहा होता है। दूसरे पार्ट के अंदर आपके पास जो दूसरा सवाल भी आपका बनता है
इस टॉपिक का, उसमें काजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट आते हैं। तो एक दफ़ा देख लेते हैं आपकी बुक खैर क्या यहाँ पे बयान कर रही है, फरमा रही है आपकी बुक। तो काजेज़ के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शंस अब डिफरेंट हो सकते हैं, वो वायरस से भी होता है, वो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, या फिर आपको इन्फेक्शन किसी कोई केमिकल भी इरिटेंट कर सकते हैं, आपको इरिटेट कर सकते हैं। केमिकल इरिटेंट्स भी होते हैं, जैसे आप लोग के पास टोबैको स्मोक है, ये तंबाकू वगैरह का धुआं या सिगरेट का धुआं, क्योंकि सिगरेट में भी आपको पता है तंबाकू वगैरह ये चीज़ें यूज़ हुई होती हैं। सिम्टम्स में आपके पास कफिंग है, खांसी है, वीजिंग, ये आप लोग के पास एक सीटी टाइप आवाज़, जैसे विस्टल की आवाज़ होती है ना, ये आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी लोगों को ना ब्रोंकाइटिस हो ना किसी इंसान को, तो फिर उस जब वो सोया पड़ा होता है ना, तो उसके नाक से एक अजीब सी सीटी की आवाज़ आ रही होती है, ये वीजिंग की आवाज़ आ रही होती है। फीवर वगैरह, बुखार, चिल्स, इसमें सर्दी बहुत लगती है, ब्रीथिंग में शॉर्टनेस, मतलब काफ़ी रुकावट सांस लेने में पेश आ रही होती है, दुश्वारी पेश आ रही होती है। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, इलाज की, तो उसमें बहुत सारी मेडिकेशंस वगैरह हैं, जैसे आप लोग के पास कफ सप्रेसेंट्स वगैरह हैं। उसके बाद टू एज ब्रीथिंग एंटीबायोटिक्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं इफ़ इट इज़ ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर तो कोई बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी होंगी। अगर किसी ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, किसी वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर एंटीवायरल मेडिसिन या फिर अवॉइडिंग भी हो सकती है। हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए अवॉइड किन चीज़ों से, ऐसे इरिटेंट से जैसे आप लोग के पास स्मोक और पोल्यूशन है, ठीक है, ये पोल्यूशन वगैरह जो धुआं या आलूदगी जो है, इनसे हमें बचना चाहिए। ये भी आपके पास एक अच्छा इलाज माना जाता है इन केस ऑफ ब्रोंकाइटिस। अब जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है वो देख लेते हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि मैं आपको वही कहूँगी कि आप वो लिखें भी, वही वाला अपने पेपर के लिए अच्छे से तैयार कर लें, बिकॉज़ वो बहुत ईज़ी है। सो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाएगा। वो काफ़ी ईज़ी है, बिकॉज़ आपने देखिए 2 नंबर के सवाल के लिए चीज़ें तैयार करनी है, तो क्या ज़रूरत है इतना लेंथी आप लोग ये सारी चीज़ें याद रखें। वो भी एग्जैक्ट इसी तरीके से, बस थोड़ी-सी मैंने उसको सिम्प्लीफाई किया, 2 नंबर के सवाल के लिए तैयार किया। तो आप लोग चाहे जिस टाइप के भी स्टूडेंट हो, अपनी क्लास के टॉपर हो, एवरेज हो, आप वो क्वेश्चन प्रिपेयर करें काफ़ी अच्छी हेडिंग्स के साथ, और बहुत अच्छे से आपका वो प्रिपेयर हो जाएगा। सो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट अपना क्वेश्चन देख लें, डिफाइन ब्रोंकाइटिस या फिर व्हाट डू यू मीन बाय ब्रोंकाइटिस प्लस काइंड्स हैं। दूसरा सवाल भी देख लेते हैं, सिम्टम्स, काजेज और ट्रीटमेंट। बस ये 2 सवाल हैं, और दोनों के जवाब आपको अभी इस पेज पे मैंने लिखे हैं, वो आपको इजीली यहाँ से करने याद हो जाएंगे, मिल भी जाएंगे यहाँ से इजीली। अगर आप बुक से करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, मैं बुक पे भी मार्क करवा दूंगी, तो आप वो भी वहाँ से भी कर लीजिएगा। पहला सबसे पहले ब्रोंकाइटिस का मतलब ही क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो जाना ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर, वही आपकी बुक की पहली लाइन वाली डेफिनेशन। नेक्स्ट में आपके पास काइंड्स आ जाती हैं, एक है एक्यूट और दूसरी है क्रोनिक। एक्यूट जो है ये शॉर्ट टर्म होती है आप लोगों के पास, क्रोनिक जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म होती है। अच्छा, एक्यूट वाली का ड्यूरेशन 1 से 2 हफ्ते होता है। ये ड्यूरेशन अच्छे से याद रखते हैं, आपके पेपर में बड़े एमसीक्यूज इस टाइप के आते हैं और कन्फ्यूज़ कर देते हैं आपके पेपर वाले आपको। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये 3 मंथ से 2 ईयर्स तक है, तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, इसको ना थोड़ा सा डिटेल में बताया गया, 1-2 लाइनों के अंदर क्या बताया गया कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स इन वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई की दीवारों के अंदर आप लोगों के पास क्या होता है कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जो अपनी तादाद को बढ़ा देते हैं। मतलब किस तरीके से, इंक्रीज इन नंबर, वो नंबर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उस वजह से क्या होता है, थिक म्यूकस बन जाता है। जब म्यूकस, ज़ाहिर बात है, आप देखें आप लोगों के पास जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो गया नंबर में, तो काफ़ी थिक म्यूकस को प्रोड्यूस करेंगे, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीथिंग में आप लोग को सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी पेश आएगी। तो ये था आप लोग के पास क्वेश्चन 1। सो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले काजेज़ हैं। काजेज़ किसकी, ब्रोंकाइटिस की। वायरस, बैक्टीरिया, स्मोक और पोल्यूशन, ये सिंपल वजूहात होती हैं, वजह बन रही होती हैं ब्रोंकाइटिस की। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें कफ वगैरह होती है, वीजिंग होती है, फीवर होता है, चिल्स होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। देखिए सारी चीज़ें आपकी बुक वाली हैं, सो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन ये थोड़ा मैंने सिंप्लीफाई किया, शॉर्ट किया। आप ये वाला कर लीजिएगा, मैं अब तो आपको इसीलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाए, और अभी आपका इंशाल्लाह ये वाले जो टॉपिक्स हैं दोनों तैयार हो जाएँ। ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास मेडिसिन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, अगर इफ़ बैक्टीरियल, और आप लोग के पास वायरल्स हैं, अगर आप लोगों को कोई वायरस से कोई इफ़ वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अवॉइड आपने करना है स्मोकिंग वगैरह से, ठीक है। आप सिंपल एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स भी कर सकते हैं, आप ब्रैकेट वाला छोड़ भी सकते हैं, अवॉइड स्मोकिंग। 2 नंबर के सवाल के लिए इनफ है। आप 2 नाम भी लिख देते हैं ना, अगर स्मोक और पोल्यूशन, तो 1 नंबर का एक नाम और दूसरे नंबर का दूसरा नाम, तो काजेज़ सिम्टम्स में वो भी काफ़ी इनफ हो जाता है आपके पेपर में। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट है, विच वन इज़ एम्फिजिमा। एम्फिजिमा के अंदर भी आप लोगों के पास 2 सवाल आ रहे होते हैं, सो मैं आपको एक नज़र वो भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, पहला सवाल यहाँ पर भी यही आता है, डिफाइन और व्हाट इज़ एम्फिजिमा। आपसे सिंपल डेफिनेशन या फिर डिफाइन एम्फिजिमा की, या फिर व्हाट इज़ एम्फिजिमा ये पूछा जाता है, और दूसरे नंबर पे आपसे फिर वही चीज़ें, काजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, जो आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, वो वाली चीज़ें आपसे पूछी जा रही होती हैं। सो सबसे पहले बुक का आप लोगों की एक दफ़ा लाइन्स स्टडी कर लेते हैं, दैन फिर हम ये देखेंगे।
अब इसमें आप लोगों के पास क्या बताया गया, इन एम्फिजिमा द इनर वॉल्स ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की जो आप लोग के पास इनर वॉल्स होती हैं, मतलब अंदर वाली दीवारें, एल्वुलाई वही जहाँ पे जिसको आप एयर सैक्स भी कहते हो, जहाँ पे आप लोग के पास सारी गैसेस वगैरह जो है वो एक्सचेंज हो रही होती है, बिकम वीक, वो काफ़ी वीक हो जाती हैं, एंड देन रप्चर, और बाज़ औक़ात रप्चर भी हो जाती है, मतलब कि रप्चर हो जाना, फट जाना, ठीक है, ख़राब हो जाना, रप्चर हो जाना। वन लार्जर एयर स्पेस, एक बहुत ही बड़ी एयर स्पेस, इस क्रिएटेड का मतलब है कि वो वहाँ पर क्रिएट होती है, बनती है, इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉल वंस, बजाय इसके कि बहुत छोटी छोटी की बजाय बहुत छोटी छोटी की बजाय एक बहुत ही बड़ी एयर स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाती है। सो द स्पेस फॉर गैशियस एक्सचेंज, फिर जो आप लोग के पास स्पेस होती है गैशियस एक्सचेंज के लिए वो डिक्रीज हो जाती है, एंड द पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, और जो पेशेंट होता है वो सही तरीके से प्रॉपरली जो एक तरीका है उससे सांस नहीं ले सकता। अब इसकी काजेज़ जो हैं उसमें आप लोगों के पास जो है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो जाना, इरिटेंट्स से, हवा के अंदर जैसे टोबैको स्मोक वगैरह, केमिकल फ्यूम्स एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स, और भी कई दूसरे जो आप लोग के पास एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो इसमें आप लोगों के पास आ जाते हैं। सिम्टम्स में भी यही है, शॉर्टनेस और ब्रीथ हो जाना, क्रोनिक कफ, काफ़ी शदीद कफ विद और विदाउट म्यूकस, म्यूकस के साथ और म्यूकस के बगैर भी हो सकती है, व्हीजिंग वगैरह, एंड चेस्ट टाइटनेस, और चेस्ट टाइटनेस का मतलब होता है आप लोगों के पास के सांस लेने में दुश्वारी पेश आना, ठीक है, खिंचाव सा महसूस होना, जो आपका सीना है वो काफ़ी जकड़ा हुआ सा ऐसे उसके अंदर उलझन सी आप लोगों को महसूस होती है, टाइटनेस महसूस होती है। ट्रीटमेंट इसका वही है, मेडिसिन वगैरह टू रिलीव, आप कफ वगैरह को रिलीव, उससे पेन, उससे थोड़ा सा आप निजात हासिल करने के लिए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं कफ वगैरह से, एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, और जितनी भी आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स है उससे निपटने के लिए, रिलीव हासिल करने के लिए आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। एम्फिजीमा कैन नॉट बी क्योर्ड प्रॉपरली, और एम्फिजीमा आप लोग के पास कभी भी प्रॉपरली क्योर्ड नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब अगर ये किसी बंदे को हो गया एम्फिजीमा तो बस मेडिसिन लेके वो ठीक रह सकता है, लेकिन हम इसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के पास फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड व्हाट इज एम्फिजीमा, काजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। एम्फिजीमा, जिसमें आपने बस यही याद रखना है एम्फिजीमा के बारे में, इट इज़ अ डिजीज़, ये एक बीमारी है, इन विच, जिसके अंदर आप लोग के पास क्या होता है, द एल्वुलाई आर डैमेज्ड, जिसमें आप लोग के पास एल्वुलाई जो है वो डैमेज्ड हो जाती है या रप्चर हो जाती है, मतलब टूट जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है, एंड ब्रस्ट, या फिर वो फट भी जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, रप्चर हो जाती है, आप कोई ये ग्लव्स भी कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। रिड्यूसिंग गैस एक्सचेंज, जिसकी वजह से आप लोग के पास जो गैस एक्सचेंज है वो कम हो जाता है, एंड काजेज़, और फिर काजेज़ हो जाती है, क्या वजह बनती है आप लोगों के पास, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ये DIFFI और बाकी इधर लिखा हुआ है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। अब सेकंड आप लोग के पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है काजेज़, काजेज़ के अंदर भी यही है, लॉन्ग टर्म स्मोकिंग, अगर कोई बंदा काफ़ी लंबे अरसे से स्मोकिंग वगैरह कर रहा है तो वो वजह बन सकती है एम्फिजीमा की, या फिर पोल्यूशन वगैरह वजह बन सकते हैं, आलूदगी के अंदर काफ़ी टाइम से रह रहा है, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो तो वो भी वजह बन सकती है। सिम्टम्स के अंदर आप लोग के पास क्रोनिक कफ, काफ़ी शदीद खांसी वगैरह, वीजिंग वगैरह, या फिर चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस और ब्रीथ, ये वजह बन सकती हैं। ट्रीटमेंट के अंदर आप लोग के पास मेडिसिन इसकी हेल्प कर सकती हैं, बट द डिजीज़ कैन नॉट बी कम्प्लीटली क्योर्ड, लेकिन कभी भी जो डिजीज़ है वो मुकम्मल जो है ठीक नहीं हो सकती है, बस मेडिसिन उस बंदे को थोड़ा बहुत आराम उससे आ सकता है, लेकिन बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती। और ये स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को विजिट आउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो आप केमिस्ट्री के लेक्चर्स के लिए बायोलॉजी की तरह इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर वाला लेक्चर भी खत्म होता है। सो थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।